इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी वॉल पेंटिंग के अंदर जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं और वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो ये टूल्स मैंने सारे पिक्चर्स के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनके मैं यूजेज साथ साथ बताता जाऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है टेप मेजर। तो टेप मेजर जो है ये क्या होता है, इससे हम मेजरमेंट लेते हैं कि हमारी वॉल पे वॉल के कितने एरिया पे हमने पेंट करना है। तो ये बेसिकली मेजरमेंट टूल है। तो इसका एज सच यूज़ जो है मतलब इतना नहीं होता वॉल पेंटिंग के अंदर, लेकिन इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं हमने वॉल्स की कितनी डायमेंशन पे जो है हम कितनी उसकी लेंथ पे कितनी ब्रेथ पे हमने पेंट करना है। उसके बाद जो है हमारा एक होता है नेक्स्ट जो हमारा टूल है ब्लू पेंटर्स टेप। अब ब्लू पेंटर्स टेप इसका यूज़ में भी आपको पता ना हो, लेकिन ये वहाँ पे यूज़ की जाती है जैसे हमारी वॉल को पेंट करते हुए अगर बीच में दरवाज़ा आ जाता है, डोर आ जाता है, विंडो आ जाती है या कोई वेंटिलेटर आ जाता है, तो उसकी जो एजेस होती है, अब हम पेंट करते हुए जो है ना ब्रश इतनी एहतियात से नहीं चला सकते कि हमें जो है उसके कॉर्नर पे टच ना हो। तो अक्सर औकात डोर्स के विंडोज़ के एजेस पे जो है पेंट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए उनके जो सर्फेसिस होती हैं, उनके जो किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, उन पे ये ब्लू पेंटर्स टेप जो है वो चिपका दी जाती है। तो इससे इनके ऊपर पेंट नहीं होता, बाद में ये उतार दी जाती है जब हमारा पेंट ड्राई हो जाता है। तो ब्लू पेंटर्स टेप का मकसद प्रोटेक्शन देना होता है कि वॉल्स के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर जो है पेंट जो है ना चढ़ सके, एक्स्ट्रा जगहों पे पेंट ना चढ़ सके। तो इसके बाद जो है हमारा थर्ड जो टूल है वो है ब्रशेस। तो ऑब्वियसली जो हम पेंट करते हैं वो ब्रशेस से करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो है ब्रशेस होते हैं जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। तो ये इंचेस के हिसाब से इनके साइजेस आते हैं। तो सबसे स्मॉल साइज़ है, फिर उसके बाद उससे ऊपर मुख्तलिफ साइजेस में ये ब्रशेस अवेलेबल हैं। तो इन ब्रशेस की मदद से जो है हम पेंट करते होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो है पेंट रोलर। अब पेंट रोलर भी पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ब्रशेस की निस्बत ज़्यादा जल्दी जो है पेंट कर सकते हैं, चूँकि इसमें एक प्लास्टिक का जो है, इसमें जो है एक ऐसे एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है कपड़े का या ऐसे कोई थिक मटेरियल होता है जिसको जो है पेंट के बकेट में जो है पेंट में जज़ब कर पेंट में भिगो के उसमें पेंट जज़ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है काफ़ी क्वांटिटी में, फिर इसको चलाया जाता है वॉल के ऊपर। तो ये एक वाइपर की तरह काम करता है और इससे पेंट इजीली लार्ज सरफेस एरिया पे जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो अगर आपने पेंट जल्दी करना है तो इस पेंट रोलर की मदद से आप इजीली पेंट कर सकेंगे और पेंट ब्रशेस से भी आप पेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टूल है वो है सैंड पेपर। सैंड पेपर जिसको हम उर्दू में रेगमार कहते हैं। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि जब हमने पेंट किसी भी वॉल पे करना हो तो उस पर सबसे पहले हम सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं, उसकी सरफेस स्मूथ करते हैं ताकि हमारा पेंट जो है वो इक्वली अप्लाई हो जाए। तो ये जो है उसकी तमाम अनइवन सरफेसेस को प्लेन कर देता है। तो ये सैंड पेपर का यूजेज होता है पेंट करने से पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो स्टेप लैडर। अब इस लैडर पे चढ़ के हमने मतलूबा हाइट पे जो है पेंट करना होता है। तो ये हमारा काफ़ी यूज़ किया जाने वाला पेंट है, स्पेशली जब हमने सीलिंग के साथ साथ पेंट करना हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमर कोट, वॉल पट्टी और पट्टी ट्रॉवल क्या होती है। तो वॉल पट्टी और पट्टी ट्रॉवल और प्राइमर कोट, इन तीनों को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम सबसे पहले जब भी हमने किसी भी वॉल पे पेंट करना हो तो हम सबसे पहले उसकी जो सफाई है वो करते हैं। तो वो हम करते हैं सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर जो है उससे पूरी वॉल की सफाई कर देते हैं। जो उसमें पुराना प्लास्टर लगा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जो उसमें पुराना प्लास्टर लगा हो या उसमें जो पुराना वो लगा होता है, पेंट लगा होता है जो ख़राब हुआ होता है सेम की वजह से, उसको हम रिमूव कर देते हैं। और कहीं से अगर प्लास्टर वीक हो तो प्लास्टर का हम रिमूव करके उसके बाद नया प्लास्टर कर देते हैं और वॉल जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो सैंड पेपर लगाने का मकसद होता है वॉल को स्मूथ करना। उसके बाद अगर वॉल में कहीं पे कोई जो है डेंट्स अगर रह जाएं, कोई ओपनिंग्स रह जाएं या ऐसी जगह रह जाएं जहाँ पे प्लास्टर ना हुआ हो तो उसको हम वॉल पट्टी के ज़रिए फिल करते हैं। तो बेसिकली वॉल पट्टी जो है एक फिलर मटेरियल है जिसको हम किसी भी, अगर हमने प्लास्टर नहीं करना तो हम उसके जो डेंट्स होते हैं, जो ओपनिंग्स होती हैं, जो उसमें होल्स होते हैं, उनको हम वॉल पट्टी लगा के फिल कर देते हैं। तो वो इसका मकसद यही होता है कि हम एक स्मूथ सरफेस मुहैया करना जिस पे हम अपनी पेंट को जो है कर सकें, चूँकि पेंट जो है हमेशा स्मूथ सरफेस पे ही सही से अप्लाई होता है।
तो वॉल पट्टी फिलर मटेरियल है एक बेसिकली। अब वॉल पट्टी लगाने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है जिसको हम वॉल पट्टी ट्रॉवेल कहते हैं, पट्टी ट्रॉवेल। तो ट्रॉवेल का काम बेसिकली वही होता है जो कि ब्रिक मेसनरी में ट्रॉवेल का होता है, कि वॉल पट्टी को अप्लाई करना डेंट्स के ऊपर, ओपनिंग्स के ऊपर, होल्स के ऊपर। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक स्टील की एक बनी हुई होती है इस तरह की, इसको हम वॉल पट्टी इससे पिक करके वॉल पे अप्लाई करते हैं। तो वॉल पट्टी लगाने के बाद सैंड पेपर हमने लगा लिया, उससे पुराना हमने पेंट उतार दिया, उसके बाद हमने वॉल पट्टी लगा के वॉल को फिल करके स्मूथ कर लिया। उसके बाद बारी आती है प्राइमर कोट की। तो प्राइमर कोट जो है ये एक ऐसा कोट होता है कि जो कि न्यूट्रल होता है, यानी अगर वॉल पे कोई पुराना प्लस पेंट हुआ हो जिसके डिफरेंट कलर्स आ गए, डिफरेंट शेड्स आ गए हो, तो प्राइमर कोट जो है उनको एक कलर दे देता है, चूँकि इसका कोई ख़ास कलर होता है, जो कि ये थिक मटेरियल होता है, पेंट से ज़्यादा थिक होता है, तो ये तमाम कलर्स को एक ही कलर, सिंगल कलर दे देता है। और इसको सिंगल कलर इस वजह से देता है ताकि नेक्स्ट जब पेंट होगा तो वो पेंट पूरे तरीके से अप्लाई होगा और उसका भी सेम वन कलर ही आएगा, अदरवाइज़ वो पुराने पेंट के साथ मिलकर उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। तो प्राइमर कोट जो है वो तमाम वॉल को सिंगल कलर में कर देता है, और इसके अलावा ये वॉल को एक प्राइमरी लेयर भी फ्राहम करता है जिसके ऊपर वॉल जो है इजीली अप्लाई हो जाता है। तो ये प्राइमर कोट का मकसद होता है। उसके बाद हम पेंट के जो है एक कोट लिया, जितने कोट भी हमने लगाने हों पेंट जो है हम उस पर कर सकते हैं इजीली। तो ये बेसिकली पर्पज़ होता है वॉल पट्टी का, पट्टी ट्रॉवेल का और प्राइमर कोट का। तो ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि मैंने यही कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और इनमें जो वॉल पेंटिंग के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।